नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुर्तगाल फैमिली रीयूनियन केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पुर्तगाल की हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो जब मैंने ये पुर्तगाल के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, मैंने उस टाइम बताया था कि मैं आने वाले दिनों में कम से कम 15 वीडियोस बनाऊंगा रिलेटेड टू पुर्तगाल के ऊपर रहेंगी। तो हमारी 8 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर है, जिन्होंने नहीं देखी तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और ये हमारी 9th वीडियो है पुर्तगाल से रिलेटेड, जो कि फैमिली रीयूनियन केसेस के बारे में है, जिसको हम वीज़ा टाइप D6 कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिकल 98 पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के अंडर आते हैं। ये आर्टिकल 98 है क्या, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 है क्या, इसके बारे में हम आज कंप्रहेंसिवली डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारी पहली वीडियोस थी उनमें हमने जनरल डिस्कशन की थी पुर्तगाल के बारे में, वहाँ के टैक्स सिस्टम के बारे में, वहाँ पर जॉब फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, अगर अपने बच्चों को वहाँ पर स्कूल्स में एडमिशन्स दिलवाना है तो वहाँ पे किस टाइप के स्कूल्स हैं, वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। और आर्टिकल 88 के बारे में भी हमने डिस्कशन किया, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के बारे में हमने डिस्कशंस की हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये उनके लिए हैं जो ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर सेटल्ड हैं, वो अपने फैमिलीज़ को, चाहे उसके अंदर आपकी स्पाउस हैं या आपके बच्चे हैं या अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाना चाहते हैं पुर्तगाल में, वहाँ पर उनको सेटल करना चाहते हैं अपने साथ, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड की है। क्योंकि हम फैमिली रीयूनियन केसेस में बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारे पास हर एक शेंगन कंट्रीज़ के केसेस फैमिली रीयूनियन के लिए हमारे पास आते हैं। हर एक कंट्रीज़ को हम डील करते हैं, चाहे उसके इटली को लेकर चले, चाहे हम जर्मन को लेकर चलें, चाहे हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को लेकर चले, चाहे हम बाल्टिक स्टेट को लेकर चले, चाहे हम फ्रांस को लेकर चले, चाहे लग्जमबर्ग को लेकर चले। हर एक कंट्रीज़ के जो केसेस है हमारे पास आते हैं। कारण क्या है कि वी आर वेरी वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट द फैमिली रीयूनियन केसेस, क्योंकि ये बड़े टिपिकल केसेस होते हैं। इनमें हमें हर एक चीज़ को कवर करना होता है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाने होते हैं, वीज़ा ऑफिसर्स वीज़ा में अगर इंटरव्यू लेता है तो क्या क्या पूछता है, हर एक चीज़ को हमने क्लाइंट्स को बताना होता है। और एम्बेसीज में ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्यूमेंट सबमिट्स करवाने होते हैं। तो जो आज है ये D6 वीज़ा फैमिली रीयूनियन, उसके बारे में हमारी कंप्लीट डिस्कशंस रहेंगी। अभी पहले हमने कुछ दिन पहले अभी लास्ट वीडियो डाली थी E6 वीज़ा के बारे में। वो किन के लिए था, जो लोग ऑलरेडी स्टक हो गए हैं इंडिया में आकर, जिनके वीज़ाज ऑलरेडी, जिनके पास रेजिडेंसीज थी या वीज़ाज थे, D वीज़ाज थे, वो एक्सपायर हो गए इंडिया में ड्यू टू कोविड के कारण, वो वापस कैसे जा सकते हैं, वो हमने E6 वीज़ा के बारे में डिस्कस किया था हमारी जो लास्ट वीडियो में, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज है D6 वीज़ा फैमिली रीयूनियन। तो इसके दो वे हैं। दो वे कौन कौन से हैं? एक तो आप ये डायरेक्टली D6 वीज़ा इंडिया से लेकर जा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 98 पैराग्राफ 1 के अंदर आता है। दूसरा वे क्या है कि अगर आप ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड हैं, तो उसके बाद अगर आपकी फैमिली इंडिया में जो है, आपके पेरेंट्स जो इंडिया में हैं, या आपके बच्चे जो इंडिया में हैं, वो शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा लेकर शेंगन में आ जाते हैं, वहाँ आकर अप्लाई करते हैं, तो वो पैराग्राफ 2 के अंडर आते हैं। तो जिन्होंने यहाँ से D वीज़ा लेकर जाना है वो आर्टिकल 98 पैराग्राफ 1 के अंडर है। जिन्होंने वहाँ जाकर अप्लाई करना है टूरिस्ट वीज़ा पर जो जाते हैं, तो वो जो पैराग्राफ 2 के अंडर आते हैं। इनमें आता कौन कौन है? सबसे पहले आपकी फैमिली जो स्पाउस है, दे आर इंक्लूडेड इन ये D6 वीज़ा में। आपके बच्चे 18 ईयर्स, अंडर 18 वाले विदाउट एनी प्रॉब्लम इंक्लूडेड है। अभी क्वेश्चन आता है कि आपके बच्चे जो 21 साल के हो गए हैं, 22 साल के हो गए हैं, उनको इस एप्लीकेशन में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? वो वही बता सकता है जो टेक्निकल है। आपके बच्चे अगर 21 साल के भी हो गए हैं, तब भी आप अपने बच्चों को पुर्तगाल में बुला सकते हैं परमानेंटली। अगर आप वहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंट होल्डर हैं, तब भी आप अपने बच्चों को वहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, वो आपको सिर्फ ग्राउंड इमिग्रेशन ही बता सकती है। हमारा ऑफिस भी वहाँ पर है, वहाँ पर पुर्तगाल के अंदर हम इस टाइप के केसेस को डील कर रहे हैं, तो भी आप ले जा सकते हैं। इसके अंदर और किसको ले जा सकते हैं? अगर आपका बच्चा कोई मेंटली रिटायर्ड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है,
तो भी आप उसको ले जा सकते हैं, चाहे उसकी उम्र 40 साल भी क्यों है, 50 साल भी क्यों भी है, तब भी आप उस बच्चे को साथ में ले जा सकते हैं। अगर वो मेंटली रिटायर्ड है या हैंडीकैप्ड है, तब भी अपने बच्चों को आप ले जा सकते हैं। उसके लिए जो हमारा SMO है, जो हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का, उससे एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लेने के बाद उसको अपोस्टल करवाना पड़ता है। हम उसमें आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं। इवन आप अपने पेरेंट्स को भी वहां पर बुला सकते हैं जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है। लेकिन उनको कैसे बुला सकते हैं, वो सिर्फ आपको क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकती है। कारण क्या है कि हमने ये केसेस किए हुए हैं, उसके लिए हमें अपनी पेरेंट्स की डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती है। डिपेंडेंसी के लिए टेक्निकल पर्सन वही है जो डिपेंडेंसी के बारे में जानता हो, डिपेंडेंसी की डेफिनेशंस क्या है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं इंडिया से, तो वो ही बता सकता है जो डिपेंडेंसी के केसेस करता है। तो पेरेंट्स को अपने फुली डिपेंडेंसी दिखानी है, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं इंडिया से, वो बनाकर तब भी आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आप अपने जो अडॉप्टेड बच्चे हैं, अपने कोई बच्चे को अडॉप्ट किया है, उसको कैसे ले जा सकते हैं, आप उसको भी ले जा सकते हैं। अगर आप वहाँ के रेजिडेंट होल्डर हैं, चाहे टेम्पररी हैं, चाहे PR हैं, चाहे आपके पास वहाँ की सिटीजन है पुर्तगाल की, अगर आपने किसी भी कंट्री के बच्चे को अडॉप्ट लीगली किया हुआ है और लीगली आपके पास उसकी डिग्री है, तब भी आप यहाँ से उसको ले जा सकते हैं। वो आपको क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकती है कि आपने उसको लेकर कैसे जाना है। तो जो लोगों का डिवोर्स हो जाता है या जिनके कोई स्पाउस की डेथ हो जाती है, रीमैरिजेस होती हैं, वो अपने रीमैरिज में अपनी वाइफ को भी ले जा सकते हैं, अपने स्पाउस को भी ले जा सकते हैं और उसके ऊपर डिपेंडेंट बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हैं। ये सारे के सारे केसेस क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिसको हम D6 वीजा कहते हैं, फैमिली रियूनियन। पुर्तगाल के जितने भी केसेस हैं पुर्तगाल से रिलेटेड फैमिली रियूनियन का, आप इमीडिएटली स्पेशली क्राउन इमिग्रेशन के ऑफिस में जलंधर में आप फिजिकली विजिट करें, पर्सनली आके हमसे मिले, हम आपको एक प्रॉपर फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके ये बच्चे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने फिर बता दिया है, इसके 2 वेज हैं। एक तो इसका जो पैराग्राफ 98 आर्टिकल 1, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने पड़ते हैं। अगर आप पुर्तगाल के अंदर हैं तो आपको अपने बहुत सारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। इकट्ठे करने से पहले आपको सेफ डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पहले वहाँ से इसकी अप्रूवल निकलती है सेफ डिपार्टमेंट से। उसकी जो अपॉइंटमेंट की है बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग वहीं पर हैं पुर्तगाल के अंदर। अगर मैं 2007 से पहले की बात करूं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट था। 2007 से पहले फैमिली को ले जाना पुर्तगाल में बहुत डिफिकल्ट था। 2-2, 3-3, 4-4 साल सेफ की अपॉइंटमेंट में लग जाते थे। अच्छा, अपॉइंटमेंट मिलती थी, उसके बाद उनका जो प्रोसेसिंग टाइम था अप्रूवल का 2 साल में निकाल देते थे, नहीं तो केस ही गुम हो जाते थे। ऐसी सिचुएशन थी 2007 से पहले की, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और हमें मालूम है कि वहाँ की क्या सिचुएशन। और आज की डेट में क्या है, सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी सेफ डिपार्टमेंट से, अगर आपने अपनी स्पाउस को आउटसाइड पुर्तगाल से मंगवाना है। सेफ डिपार्टमेंट से जो अपॉइंटमेंट है लेने के लिए 3 महीने का टाइम भी लग रहा है, 2 महीने का भी लग रहा है, 6 मंथ भी लग रहे हैं। इसकी जो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं D6 वीज़ा, वहाँ पर जब आपने सेफ डिपार्टमेंट में डालना है, वहाँ पर फिर आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट में फिर वही डॉक्यूमेंट है आपके जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, आपके पास वहाँ की सोशल सिक्योरिटी है, NIP नंबर है, जहाँ पर आप जो कर रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट है, और साथ में जो मेन चीज़ें हैं आपकी अकोमोडेशन, और दूसरा है आपके सब्सटेंस, मतलब आपके पास जो सफिशिएंट फंड्स और आपके एविडेंसेस आपकी इनकम के। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके ऊपर, आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आपने अपनी वाइफ को बुलाना है, जहाँ आपके साथ में 2 बच्चे हैं, 3 फैमिली मेम्बरों को इंडिया से बुलाना है, तो आपको कितनी इनकम दिखानी पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ स्पाउस को बुलाना है तब कितनी इनकम दिखानी पड़ेगी। अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है तब कितनी इनकम दिखानी पड़ेगी। ये आपको क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकती है। अगर आपने सेफ में अपना वहाँ पर केस अप्रूवल के लिए डालना है तो आप हमारे वहाँ पर जो पुर्तगाल में ऑफिस है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा जो पुर्तगाल वाला ऑफिस है प्रॉपरली बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अरेंज करें। तो आपको इनकम के बारे में प्रॉपर बताएगा, वो इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको गाइडेंस देंगे।
फिर उसके बाद अकोमोडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका लीज एग्रीमेंट है वो मैंने फिर बताया था कि एटलीस्ट पिछली भी वीडियो में बताया था कि साइज ऑफ फैमिली के अकॉर्डिंग साइज ऑफ अपार्टमेंट भी चाहिए। अगर सिर्फ स्पाउस ने आना है तो क्या साइज होना चाहिए अकोमोडेशन का, अगर साथ में 2 बच्चे हैं तो क्या साइज होना चाहिए अकोमोडेशन का, ये भी आपको क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकती है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपने अपने किसी भी पर्सन को वहाँ पर बुलाना है, स्पाउस है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं वहाँ पर परमानेंटली, तो आपके पास उनके खाने के लिए पैसे होने चाहिए, उनकी अकोमोडेशन के लिए पैसे होने चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए पैसे होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट ये चीज़ें चेक करती है। उसके बाद वो फिर जब आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो उनका जो मैक्सिमम टाइम है 6 मंथ के अंदर अप्रूवल देते हैं, और किसी टाइम वो 3 मंथ में भी दे देते हैं। अगर रश कम है तो 2 महीने भी मिल जाती है। वो अप्रूवल जब आपको मिल जाती है तो इसमें और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या है कि आपकी स्पाउस के, आपके बच्चों के जो भी पासपोर्ट हैं वो आपको वहाँ पे पुर्तगाल में अपने हस्बैंड को या अपनी स्पाउस को भेजने पड़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सब बच्चों के, और जिसने अगर स्पाउस है उसके भी हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपकी स्पाउस के, अगर बच्चे 14 साल से कम है तो फिर पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे स्कूल्स में, स्कूल्स के जो लिविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो भी वहाँ पर भेजने पड़ते हैं कि बच्चे अभी आज की डेट में क्या कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे ओवर एज हैं तो उनको कैसे ले जाना है, उसके लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट है वो हम क्राउन इमिग्रेशन बता सकते हैं। अगर बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली रिटायर्ड हैं तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। पेरेंट्स 65 से ज़्यादा हैं तो उनके क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, वो क्राउन इमिग्रेशन ही आपको बता सकती हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को अपनी रिस्पेक्टिव यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है, एमईए है या पटियाला हाउस है, वहाँ से अपोस्टल भी करवाने पड़ते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर भेजने पड़ते हैं। तो पीसीसी की भी रिक्वायरमेंट है जिसको हम क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट कहते हैं, वो भी आपने भेजना है वहाँ पर। भेजने के बाद जब वो डाल देते हैं, अप्रूवल आ जाती है ये आपकी D6 फैमिली रियूनियन केसेस की, फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर ये रेगुलर केसेस हम D6 फैमिली रियूनियन के पुर्तगाल के रेगुलर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमें अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ पे नियर बाई BFS है, जो चाहे हम जलंधर में हैं, जहाँ पर भी आपकी जुरिडिक्शंस हैं। अगर आप हरियाणा के हैं तो आप दिल्ली में ले सकते हैं BFS में अपॉइंटमेंट। उसकी हम अपॉइंटमेंट लेकर उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म भर के लॉन्ग टर्म वीज़ा का D6 का उसका कवरिंग लेटर लगा के, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हमने अपोस्टल करवाए हुए हैं, आपकी PCC है, आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हैं, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से जो डॉक्यूमेंट आए हैं तो यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट लेकर आपके सबमिट करवा देते हैं। यहाँ पर जो आप जब जमा करवा देते हो इसके बाद इनका फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस है। दे विल चेक, वेरीफाई करती हैं कि हाँ एक्चुअली ये आपके इनके साथ रिलेशंस हैं या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट है वेरीफैक्ट एजेंसी, उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बताई थी कि क्योंकि हर एक एम्बेसी ने अपनी अपनी एक एजेंसीज हायर की होती है जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, आपके रिलेशंस को वेरीफाई करती है। वो फिजिकली आपके घरों में आकर आपके नेबर वालों से ये चीज़ें पूछ के जाती हैं कि इनके रिलेशन या इनकी मैरिजेस हुई हैं, ये बच्चे इनके ही हैं, ये पेरेंट्स इनके ही हैं। तो वो कैसे चेक करती हैं, वो किस चीज़ की आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, वो क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकती है। क्योंकि मैंने फिर बताया बार बार हम इस टाइप के केसेस को रेगुलरली कर रहे हैं। तो अगर आपने अपना D6 वीज़ा अप्लाई करना है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। अगर आप यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेकर वहाँ पर चले गए हुए हैं ऑलरेडी शेंगन कंट्रीज में, तो आप वहाँ पर जाने के बाद भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपका जो पैराग्राफ 2 है जो में आएगा, जो आर्टिकल 98 पैराग्राफ 2 के अंदर आएगा, तो ये D वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। अगर D वीज़ा लेकर जाते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर जाते हैं, तो फिर जाते ही सारा कुछ हो जाता है, अदरवाइज टाइम लगता है। अब ड्यूरेशन क्या मिलता है रेजिडेंसी का, इनिशियली वो 2 साल की आपको रेजिडेंसी प्रोवाइड करते हैं आपके स्पाउस या बच्चों को जिन्होंने साथ में जाना है। उसके बाद 3 साल की, उसके बाद पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये हम केसेस रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इवन आने वाले टाइम में मैं और भी फैमिली रियूनियन के बहुत सारे वेज हैं। तो जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं शेंगन कंट्रीज में, जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी या D टाइप की रेजिडेंसी है किसी भी शेंगन कंट्रीज की, वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं शेंगन कंट्रीज में, लेकिन उस कंट्री की जो फैमिली रियूनियन पॉलिसी टफ है, तो उनके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो मैं आने वाले टाइम में लेकर आऊँगा कि अगर आप अपनी फैमिली को या आप पुर्तगाल में आकर अपनी रेजिडेंसी चेंज करवा लेते हैं, तब आप अपनी फैमिली बुलाते हैं, तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं
कि इमीडिएटली आपके वीज़ाज और रेजिडेंसीज कार्ड आपकी फैमिली को मिल सकते हैं। क्योंकि बाकी कंट्रीज में क्या है कि इनकम का जो स्लैब्स है वो बहुत बड़ा है। जैसे मैं फ्रांस की बात करूं, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, वहां पर जो सैलरी स्लैब्स हैं वो बहुत सारी सैलरीज दिखानी पड़ती हैं। लेकिन पुर्तगाल में ये मैं क्योंकि हमने काम करते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को ये सजेस्ट किया है और लोगों को 5-5, 6-6 साल हो गए, कोई फ्रांस में फंसा पड़ा है, कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फंसा पड़ा है, कोई लग्जमबर्ग में फंसा पड़ा है, वो अपनी सैलरीज नहीं पूरी कर पाता ताकि वो अपनी फैमिली को बुला सके, क्योंकि वहां पे सैलरीज के स्लैब्स बहुत बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों को वहाँ स्पाउस को बुलाना है तो आप बुला नहीं पाते। उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं पुर्तगाल के अंदर। उनकी रेजिडेंसी को वहाँ पर अगर रेजिडेंसी है उनकी किसी भी कंट्री की, वो हम आपकी पुर्तगाल में चेंज करवा के आपकी फैमिली को इजीली पुर्तगाल में बुला सकते हैं, शेंगन कंट्रीज में बुला सकते हैं। इवन पुर्तगाल की बहुत सारी कंट्रीज के साथ रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। अगर वो रेसिप्रोकल रिलेशन कौन सी कंट्रीज के साथ हैं, अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं तो आपकी जो फैमिली को है डायरेक्टली हम 5 साल की वहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड दिलवा सकते हैं पुर्तगाल का। तो हम आपके हर एक फैमिली रियूनियन केसेस में हेल्प कर सकते हैं। ऑनशोर क्या है, ऑफशोर क्या है, उसके बारे में मैंने बता दिया है, पहले वीडियोस में भी बताया था। तो आपका कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन से पैराग्राफ के अंदर आपका हमने फैमिली रियूनियन केस अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपको इजीली बता सकते हैं। हमारे पुर्तगाल के भी नंबर इस स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, इंडिया के भी नंबर इस स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, और मेरी आने वाली बहुत सारी वीडियोस रहेंगी पुर्तगाल के ऊपर, वो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। और एक न्यूज़ दे दूँ जो वहाँ की अपडेट्स हैं कि कौन सी डेट की अभी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, मतलब कौन सी डेट के फिंगर्स आ रहे हैं। जिन लोगों ने अक्टूबर में अप्लाई किया था अपनी रेजिडेंसी परमिट वहाँ पर, तो उनको आज की डेट में ईमेल आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। मेरे पास अभी 14 या 15 अक्टूबर वालों के ईमेल्स आ चुके हैं जिन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था अक्टूबर में। तो ये वहाँ की न्यूज़ थी। हम ऑलवेज नई नई न्यूज़ बताते रहेंगे आपको पुर्तगाल के बारे में। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, दोस्त कोई भी पुर्तगाल में जाना चाहता है, तो आप चाहे वो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जिसको हम गोल्डन वीज़ा उसको के लिए जाना चाहता है, चाहे फैमिली रियूनियन केसेस के बारे में जाना चाहता है जिसको हम D6 वीज़ा कहते हैं, चाहे वो E6 वीज़ा के थ्रू पुर्तगाल में जाना चाहता है, तो आप उनको हमारी ये वीडियोस जरूर शेयर करें हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर पुर्तगाल से तो बहुत सारी वीडियोस हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।